राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब आप लोगों में बड़ी सारी कंफ्यूजन है कि दीदी विजया एकादशी 16 तारीख की है या 17 तारीख की है। हमको उपवास व्रत कब रखना है? 16 तारीख को रखना है या 17 तारीख को रखना है? व्रत के पारायण का समय क्या है? कृपया करके हमें अवगत कराइए। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो विजया एकादशी है उसका टाइमिंग क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत आपको कब रखना है। वीडियो टिल एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बहुत जरूरी उपाय भी बताने वाली हूँ और साथ में एक इंफॉर्मेशन भी देने वाली हूँ कि व्रत 48 घंटे भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो विजया एकादशी है वो 16 फरवरी को कितने बजे प्रारंभ हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। 16 फरवरी को 5:32 से प्रारंभ हो रही है। कितने बजे? 16 फरवरी को 5:32 से प्रारंभ हो रही है और इसका विश्राम, इसका समापन कब हो रहा है? 17 तारीख को 2:52 अर्थात 3 बजे से पहले ही ये खत्म हो जाएगी। पूरी 24 घंटे भी एकादशी तिथि नहीं है। तो इसका जो व्रत रखा जाएगा, कोई भी जो एकादशी का व्रत हम जब भी रखते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ सूर्य उदय के साथ जब भी तिथि उदित होती है तब एकादशी का व्रत रखा जाता है। 16 तारीख को जो सूर्य उदय का समय है वो है 5:45 पे, इसलिए एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 16 तारीख को रखा जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में, बांके बिहार जी के मंदिर में, खाटू श्याम, राधा माधव और गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों में जो व्रत है वो 16 फरवरी को रखा जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना वीडियो टिल एंड तक देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इस्कॉन टेम्पल पे जो व्रत रखा जाएगा वो 17 फरवरी को रखा जाएगा। बताऊंगी क्यों व्रत रखा जाएगा 17 फरवरी को। लेकिन बांके बिहार जी के मंदिर, मैंने आपको बताया, बांके बिहार जी के मंदिर में, राधा माधव में, समूचे वृंदावन में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इन सभी संप्रदाय में जो व्रत रखा जा रहा है वो व्रत रखा जा रहा है 16 फरवरी को। अब देखिए, जो 17 फरवरी को द्वादशी पड़ेगी, 17 फरवरी को, तो जो द्वादशी पड़ेगी वो महाद्वादशी बोला जाता है। इसमें 3 योग बन रहे हैं। 3 योग कौन कौन से बन रहे हैं? 3 योग ये बन रहे हैं कि इस द्वादशी पर सुबह सुबह एकादशी भी है, बिल्कुल टच हो रही है, केवल बॉर्डर लाइन से टच हो रही है। नंबर दूसरी बात, द्वादशी भी है और नंबर तीसरी बात त्रयोदशी भी है। ये 24 तारीख को 3 योग बन रहे हैं और कहते हैं जब भी ये योग बनते हैं तो वो जो द्वादशी होती है वो महाद्वादशी बोली जाती है। तो वृंदावन में लोग क्या करेंगे, और जो जिन साधु संतों को मैं जानती हूँ, जिनसे मैं हमेशा सारी बातें पूछती हूँ, या फिर मेरे हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो व्रत रखेंगे वो 16 तारीख से प्रारंभ करेंगे और 17 तारीख को भी व्रत रखेंगे। हम व्रत का जो संकल्प लेंगे वो 16 तारीख से लेंगे और 16 और 17 दोनों दिन ही व्रत हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि महाद्वादशी का व्रत का जो फल होता है वो एकादशी से भी 100 गुना, अनंत गुना ज्यादा मिलता है। एकादशी नहीं है 17 तारीख को, पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार जिस तिथि का उदय होता है उसी तिथि को एकादशी रखी जाती है। और जो 17 तारीख को एकादशी विश्राम हो रही है वो 2:52 पे विश्राम हो रही है, अर्थात 17 तारीख को कहीं भी एकादशी नहीं है, लेकिन बस एकादशी टच हो रही है। 24 तारीख को हल्का सा तिथि टच हो रही है, द्वादशी पे एकादशी टच हो रही है और त्रयोदशी भी टच हो रही है शाम के समय, द्वादशी तिथि के समय। इसलिए इस द्वादशी पे 3 योग बन रहे हैं और जो ये द्वादशी होती है जिसपे 3 योग बनते हैं, यह महाद्वादशी की श्रेणी में ही आती है। और जो ये महाद्वादशी की श्रेणी में आती है, इस्कॉन वाले इस महाद्वादशी का फल देते हैं, क्योंकि फल रखते हैं, व्रत रखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि एकादशी से भी प्रिय मुझे महाद्वादशी है और महाद्वादशी का जो योग बनता है वो बहुत मुश्किल से बनता है, वो बहुत कम बनता है। अगर आप लोग दोनों दिन में से व्रत नहीं रख पा रहे तो आप केवल एकादशी का 16 तारीख का भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर सामर्थ्य दे रहा है, आपका शरीर कैपेबल है, आपके शरीर में इतनी जान है कि आप 3 दिन का व्रत रख पाओ। आप कहोगे दीदी 3 दिन का कैसे? क्योंकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि का भी व्रत
व्रत है और शिवरात्रि की वीडियो बस रेडी हो चुकी है, आप लोगों के पास आने वाली है। और शिवरात्रि जो होती है ये वाली वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है इसको महाशिवरात्रि की श्रेणी में रखा जाता है। मैंने शिव महापुराण से देख कर आपके लिए कुछ वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन आज की वीडियो केवल विजया एकादशी पर है, तो बात केवल विजया एकादशी पे करेंगे। सबसे पहले व्रत कैसे रखना है, क्या रखना है वो बता देती हूँ। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो 16 तारीख को रखिए। अगर आपके बॉडी में कैपेबल है कि आप 3 दिन का व्रत रख सकते हो तो फिर आप 16 तारीख से व्रत को प्रारंभ कीजिए और 17 तारीख को भी व्रत रखिए और 18 तारीख को महाशिवरात्रि का भी व्रत रखिए और 19 तारीख को आपको व्रत को खोलना है। आप कहोगे दीदी व्रत का पारायण कैसे किया जाता है, कैसे करना है, जब अगर हम इतना सारे व्रत रखेंगे तो पारायण कैसे करेंगे। 16 तारीख को जो लोग व्रत रख रहे हैं, मात्र 16 तारीख को जो लोग व्रत रख रहे हैं वो 17 तारीख को व्रत का पारायण करेंगे। व्रत के पारायण का जो समय है वो 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक कभी भी आप लोग पारायण कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को जो लोग व्रत रखेंगे वो 18 तारीख को व्रत का पारायण करेंगे, लेकिन 18 तारीख को भी आपका व्रत होगा महाशिवरात्रि का। तो पारायण कैसे करना है, तो आपको केवल और केवल गंगा जल से या फिर जल से भगवान लड्डू गोपाल को नहला के वो जल पी के केवल पारायण करना है, ठीक है। अगला व्रत प्रारंभ कर देना है, ठीक है। अब एक बात और आपको कर दी, जो लोग संकल्प लेते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि व्रत में संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको अक्षत रखने होते हैं, अक्षत तो चलता नहीं है एकादशी के व्रत में। आपको तिल रखने होते हैं, जौ रखने होते हैं, सुपारी रखनी होती है, 1 या 2 का सिक्का रखना होता है, कुछ पुष्प रखने होते हैं और आपको संकल्प लेना पड़ता है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के फिर आपको अपना नाम, आपको अपना गोत्र बोलना होता है। फिर आपको जैसा भी व्रत रखना है, अगर आप 24 घंटे का केवल एकादशी का व्रत रख रहे हो 16 तारीख का, तो एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आप 48 घंटे का व्रत रख रहे हो तो 48 घंटे के व्रत का संकल्प लीजिए। आप फलाहार से व्रत रख रहे हो तो वैसा संकल्प लीजिए। दुग्ध पान करके अर्थात दूध पी के व्रत रख रहे हो तो वैसा संकल्प कीजिए। अगर आप केवल और केवल जल पी के संकल्प रख रहे हो तो वैसा व्रत कीजिए और वैसा संकल्प लीजिए। और अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो वैसा संकल्प लीजिए। मतलब जैसा भी आप व्रत रख रहे हो उसका संकल्प आपको लेना पड़ता है। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप उसका संकल्प लेते हो। तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना हो, जिस भी आधार से आपको व्रत रखना है, 16 तारीख का, 17 तारीख का, जैसे भी व्रत रखना है उसका आपको संकल्प अवश्य और अवश्य लेना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात करोगे कि दीदी आप क्या करने वाले हो, कृपया करके हमें अवगत कराइए, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं केवल 16 तारीख का मैं व्रत रखूंगी, 17 तारीख को मैं व्रत नहीं रखूंगी, केवल 16 तारीख को व्रत रखूंगी, क्योंकि मेरी बहुत छोटी बेटी है और वो अभी 1 महीने की मेरी बच्ची है, केवल 1 महीने की मेरी बेटी है। तो अभी वो मेरा फीड करती है, मेरा दूध पीती है और मैं इतने सारे व्रत एक साथ नहीं रख सकती हूँ। 1.25 महीने कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए मैं व्रत उठा रही हूँ। अभी कंप्लीट हुए हैं 1.25 महीने, 2 दिन पहले 1.25 महीने कंप्लीट हुए हैं, इसलिए मैं व्रत को अब दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी व्रत में विश्राम कर दिया था। हाँ, मेरे हस्बैंड कंटिन्यू रख रहे थे तो मैं उनको तो 2 दिन का व्रत रखने के लिए बोलूंगी, लेकिन मैं खुद भी 1 ही दिन का व्रत रखूंगी। लेकिन मैं महाद्वादशी पर चावल बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे 3 व्रत हो जाएंगे। महाशिवरात्रि का भी व्रत रखना होगा तो 3 दिन का व्रत रखने की कैपेसिटी अगर मेरे में तो है, मैं तो रख लूंगी, लेकिन अगर फीड ही नहीं आया, क्योंकि अभी जो मिल्क प्रोटेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है मेरी बॉडी में। अगर मैं दूध नहीं पीती, कुछ खाती नहीं, तो मिल्क एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो मैं फीड करा रही हूँ मेरी 1 महीने की बच्ची, तो इतने सारे व्रत रखने असंभव है। मैं 16 तारीख के बाद 18 तारीख को महा एकादशी का, महाशिवरात्रि का मुझे भी व्रत रखना है। और व्रत कैसे रखना है, क्या करना है, इसके पीछे मेरी दूसरी वीडियो आएगी कि आपको क्या स्पेशल भोग लगाना है। विजया एकादशी समूचे एकादशी में भी बहुत बड़ी एकादशी हो रही है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपको विजया एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत रखने से कोई भी काम जो आपके असफल हो रहे हैं उसमें सफलता आपको अवश्य और अवश्य मिलती है। एकादशी के जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि 10वीं तिथि वाले दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होता, सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना होता है, शहद नहीं लेना होता है, काम वासना नहीं करनी होती, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर एकादशी पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको संकल्प लेना होता है, भगवान विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना होता है। और एकादशी के व्रत को की जो कथा है वो पढ़नी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और उसके बाद पूरे दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। नहीं आता
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप लोग जाप कर सकते हो। पूरे दिन ऐसा करना है। रात्रि को एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। वैसे तो पूरी रात्रि पूजा अर्चना वंदना करने का विधान होता है, लेकिन पूरी रात्रि पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पाते हो तो अखंड ज्योत जरूर और जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप अवश्य जलाइए, तुलसी माता पे 1 दीप अवश्य जलाइए। तो ये सारी विधियां आपको करनी होती हैं। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया कि एकादशी 16 तारीख की है या 17 तारीख की है। लास्ट में जाते जाते भी बता रही हूँ, एकादशी का व्रत रखना है तो केवल 16 तारीख का रखिए। बॉडी में कैपेबल है, कैपेसिटी है तो 2 दिन के व्रत रखिए, 16 और 17 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, इसलिए 3 व्रत हो जाएंगे। तो अगर बॉडी कैपेबल नहीं है और एकादशी का व्रत रखते हो तो 16 तारीख का एकादशी का व्रत रखिए। इस एकादशी से क्या व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, बड़े सारे लोग पूछेंगे तो नहीं कर सकते। इसी एकादशी से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।